हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे। देखिए, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैथ्स में। अगर ग्राफ हमको नहीं आएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको समझने में। अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं तो हमको उस फंक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे उसका डोमेन पता चल जाता है, उसकी रेंज पता चल जाती है, उसका पीरियड पता चल जाता है, वो कब डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है वो ग्राफ, कब टूट रहा है ग्राफ, वो पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं हमको उस ग्राफ, जैसे ही ग्राफ बनाते हैं किसी फंक्शन का। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ग्राफ देखते हैं। तो और हमको कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ याद होने चाहिए। जैसे फार्मूला याद होता है वैसे हमको कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ याद होने चाहिए। जैसे साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ हैं, ये सब हमको याद होने चाहिए। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं y, फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका ग्राफ होता है, देखिए याद होना चाहिए हमको, ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ये ग्राफ देखिए ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अब कैसे आया नहीं भी पता होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, ये साइन एक्स जीरो पे क्या देता है, साइन एक्स जैसे एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे, ये ओरिजिन है ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो जीरो देगा। ऐसे ही यहाँ पर ये वन होता है और ये -1 होता है। तो ये पाई बाई 2 पर हमारा साइन एक्स क्या देता है, 1 देता है। तो सही है, हमारा बना है। उसके बाद ये कट कब करता है एक्स एक्सिस को, y इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स एक्सिस कट कर रहा है, मतलब y इक्वल टू जीरो। पाई पर हमारा पाई, जैसे एक्स की वैल्यू पाई डालता है तो y की वैल्यू हमारी जीरो आती है। तो ऐसे ही ये आ जाएगा 3π/2 और ये 2π और ये माइनस का π/2, ऐसे ही ये -π और ये माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 2π। -2π पे जीरो होता है तो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, -3π/2 पे 1 होता है साइन एक्स, और -π पे फिर जीरो होता है, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ये ग्राफ। तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, हमको याद रखना होता है, सीधा सीधा याद होना ही चाहिए, वरना अभी 11th में तो इतना यूज नहीं होगा इसका, लेकिन 12th क्लास में जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो काफ़ी यूज आता है। 12th क्लास में बिना ग्राफ के हम कैलकुलस हमारे अच्छा पकड़ आ ही नहीं सकता, तो ग्राफ सीखना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये होता है, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है तो हमको याद रखना है। साइन एक्स ये होता है ग्राफ, याद होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमको जैसे इस ग्राफ को देख के हमको पीरियड बताना है। तो पीरियड देखिए, पहली बात तो पीरियड होता क्या है वो समझते हैं। पीरियड देखिए वो चीज़ होता है, मतलब एक फिक्स एक्स की वैल्यू के बाद वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही ग्राफ बने, उसको पीरियड बोलते हैं। देखिए क्या मतलब है, फिर समझते हैं। जैसे इस ग्राफ से समझते हैं पीरियड क्या होगा इसको। -π से पाई में देखते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ -2π से यहाँ पे हमने पकड़ा, जैसे यहाँ पे हमने देखा। अब यहाँ से -2π से देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर। अब देखते हैं, अब हम ऐसे आगे उंगली बढ़ाते जाइए, देखिए ऊपर फिर कब, ऐसे ही का ऐसे ही ऊपर फिर कब आएगा, देखते हैं एक बार। ऐसे जाते हैं, मतलब कि ये ऊपर आया, फिर यहाँ से जाते यहाँ के बाद हमको ऊपर मिला, मतलब कि उसके बाद फिर ऊपर मिला, फिर जैसे ये बना है ऐसे ही फिर यहाँ पर ऐसे ही बना है। देखिए सेम टू सेम, जैसे ये जैसा का जैसा बना है ऐसा कैसे यहाँ पर ये बना है, मतलब कि कितनी एक्स की 0 से 2π में एक जैसा बन रहा है। एक्स ऐसे ही 0 से 2π में फिर आगे ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम ऐसे ही, जैसे ये बना है ऊपर जा रहा है, फिर आगे भी ऊपर जाके ऐसे बनेगा। 2π से 4π में सेम टू सेम ऐसे बनेगा, मतलब कि 2π के एक्स 0 से 2π में एक जैसा ग्राफ बना है, मतलब 0 से 2π में ऐसे बना है, फिर 2π से 4π में ऐसे ही बनेगा, आगे बनाएगा, जब ऐसे बनाएंगे तो 4π में ऐसे बनेगा। मतलब कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2π। और इस रेंज मतलब होता है y की वैल्यू, और डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू किसी भी फंक्शन की, ठीक है। तो अब देखिए, रेंज मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है इसमें। देखिए पीरियड तो समझे गए होंगे, 0 से 2π के बाद ग्राफ, जिस x की जो वैल्यू के बाद ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाए
तो मतलब वो पीरियड होता है। जैसे यहाँ से -π से नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, तो अब देखते हैं नीचे, ये नीचे फिर कब आएगा। जैसे यहाँ से समझते हैं पीरियड नीचे आ रहा है तो यहाँ से फिर नीचे कब आएगा, ऐसे जाते 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 यहाँ तक के पाई तक क्या है, हम पाई तक के, फिर नीचे आ गया। तो -π से पाई के बीच डिस्टेंस 2π, 2π में देखिए ऐसा फिर -π में नीचे जा रहा था, फिर पाई में भी नीचे आ रहा है। तो मतलब कि इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, इतनी डिस्टेंस हो गई 2π। तो इसका साइन एक्स का पीरियड हम समझ गए होंगे 2π आता है। और डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो डोमेन मतलब होता है एक्स की वैल्यू, x बिलोंग्स टू r आएगा इसमें। r क्यों आएगा, r इसलिए आएगा क्योंकि कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं पर भी x की ऐसी वैल्यू नहीं कि आ रही है जिस पर y नॉट डिफाइन आ जाए, मतलब कि पूरा x की सारी वैल्यू आ रही है इसमें। कहीं पर अगर यहीं पर ब्रेक हुआ होता, जैसे ग्राफ यहाँ कहीं ब्रेक हो गया होता यहाँ पर, तो यहाँ पे देखते कि x की वैल्यू क्या आ रही है तो उसको माइनस कर देते r में, लेकिन कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है तो x बिलोंग्स टू r आता है साइन x में। अब ऐसे ही क्या होगा, रेंज, रेंज मतलब y की वैल्यू, रेंज। ग्राफ हमको याद रखना है सारा जितना भी देखेंगे। अब y को रेंज, रेंज मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, मतलब -1 से -1 के नीचे साइन एक्स का ग्राफ नहीं जाता, 1 के ऊपर ग्राफ नहीं जाता। तो रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1, 1 के ऊपर नहीं जा रहा है ग्राफ, -1 के नीचे नहीं जा रहा है ग्राफ, तो रेंज क्या हो गई, -1 से 1। तो ये हो गया साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स का ग्राफ हो गया और उसका कुछ यूज़फुल डाटा ये हो गया। तो ये हमको सब कुछ याद रखना है सीधे सीधे। जब आप खुद बना लेंगे, ये ग्राफ याद रख लिए तो ऑटोमेटिक आप ये लिख ही देंगे देख के। पीरियड आप देख लीजिए कि कब रिपीट होना शुरू हो रहा है ग्राफ। डोमेन देख लीजिए कहाँ पर x की वैल्यू टूट रही है, कहाँ पर, और देखेंगे तो आपको डोमेन और समझ में आ जाएगा। और रेंज देख ही रहे हैं y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, -1 से 1 के बीच जा रही है। ठीक है, बाकी आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे सीधे सब कुछ याद कर लेंगे, तब पर भी आपका काम चल जाएगा। जब आप 12th में फंक्शन चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप डोमेन, रेंज बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, पीरियड भी। तो इसको हटाते हैं, एक ग्राफ नहीं हटाते हैं, ग्राफ आप कॉसेक एक्स का बनाएंगे। कॉसेक एक्स क्या होता है, इसका उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर देंगे, बस इसको हटाते हैं। ये सब चेंज हो सकता है, ये चेंज होंगे, बस पीरियड भी वही रहता है। देख हटाते हैं इसको। अब देखिए, अब हमको साइन एक्स का ये हो गया, ठीक है। अब कॉस एक्स का बनाते हैं, कॉसेक एक्स। साइन एक्स का ये होता है, कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा। तो साइन एक्स का उल्टा होता है मतलब कि ये जो बना है इसको उल्टा कर देंगे, ये जो बना 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 उल्टा कर देंगे। क्योंकि ये साइन एक्स का है, कॉसेक एक्स का बनाना है, तो वो कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा कर दीजिए ना, ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं वाई एक्सिस को, ये तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये जैसे इसको उल्टा किया तो इसको हटा दीजिए आप, नीचे जो था इसको उल्टा कर दिया ना, इसी को उल्टा कर दिया तो नीचे गायब हो गया। तो याद करने का तरीका है ये। उसके बाद ये इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे ही हमने इसको उल्टा किया तो इसको हटा दीजिए आप। उसके बाद देखिए ये है, ये तो साइन एक्स का है, लेकिन कॉसेक एक्स का हमको बनाना है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये उल्टा कर दिए, ये उल्टा कर दिए, तो इसको हटा देते हैं। अब ये है तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए पाई पे क्या होता है, साइन एक्स पाई पे होता है 0, कॉसेक एक्स हो जाएगा इन्फिनिटी। तो पाई पे हमको कॉसेक एक्स क्या देगा, इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी। ऐसे ही 2 पाई पे क्या देगा, इन्फिनिटी। ऐसे ही -पाई पे क्या देगा, इन्फिनिटी। -2 पाई पे क्या देगा, इन्फिनिटी। जहाँ जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ पे कॉसेक एक्स इन्फिनिटी देगा, नॉट डिफाइन होगा। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, पाई पे ये ग्राफ हमारा ऐसे जाता जा रहा है इन्फिनिटी तक, और ये नीचे जाता रहा है मतलब कि -इन्फिनिटी तक। तो ये होता है हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ। तो अब इसका पीरियड देखते हैं। पीरियड देखिए, ये हमको याद होना चाहिए, समझ में अगर नहीं आया तो आपको सीधे से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए पीरियड देखते हैं। पीरियड अब देखिए बताए थे आपको, जहाँ पर ग्राफ रिपीट होना शुरू हो, अगर देखिए जैसे ये ऊपर बना है, ये ऐसे बना है, अगर अगला नीचे बनने की जगह ऐसे, ये शेप पे मत जाइए, सारी शेप एक जैसे हैं, सारी शेप। ये छोटा बना है कोई बात नहीं, ये सब एक जैसा बना है, मान के चलते हैं सब एक जैसा बना है। अब देखिए ये ऊपर है, जैसे
अगर अगला भी मान लेते हैं ऊपर ही आ जाता, फिर ऊपर ही आ जाता, फिर ऊपर ही आ जाता, मतलब कि 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई में ऊपर बनता, फिर ऐसे ही पाई पाई में मतलब ऊपर बनता तो पीरियड आ जाता पाई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बना कैसा है हमारा, ऊपर बना, फिर नीचे बना, फिर ऊपर बना, फिर नीचे बना, फिर आगे ऊपर बनेगा, फिर आगे नीचे बनेगा, ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे। ठीक है, अब देखिए 0 से -2 पाई पे ऐसा बना है, फिर ऐसे ही सेम टू सेम, फिर आगे जाके नीचे, फिर ऊपर सेम टू सेम -2 पाई से -4 पाई में ऐसे ही कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर 0 से 2 पाई में बना, ऐसे ही 2 पाई से 4 पाई में सेम सेम बनेगा। मतलब कि कब रिपीट होना शुरू हो रहा है ग्राफ, ऐसे ऊपर बना, फिर नीचे बना, फिर ऊपर कब बन रहा है 2 पाई के बाद, मतलब पीरियड हो जाएगा 2 पाई इसका। उसके बाद डोमेन देखते हैं, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। ऐसे ही 2 पाई पे ऐसे बना, ऐसे ही 2 पाई से 4 पाई में सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। तो हमारा पीरियड डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। अब डोमेन देखते हैं, देखिए अब डोमेन हमारी आर है, बस देखते हैं किस पे मतलब ग्राफ टूटा है, किस पे वाई की वैल्यू डिफाइन नहीं आ रही है। तो देखिए पाई है, 2 पाई है, और माइनस पाई पे इन्फिनिटी आ रहा है, -2 पाई पे इन्फिनिटी आ रहा है, 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब कि n पाई पे देखिए जैसे ही 0 रखते हैं तो 0 आता है, 1 रखते हैं तो पाई आता है, 2 रखते हैं 2 पाई आता है। तो यहाँ से n पाई हटा दीजिए, समझे, यहाँ से n पाई हटा दीजिए तो हमारी डोमेन आ गई। ठीक है, आपको याद रखना है सीधे सीधे, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है। जिस पे इन्फिनिटी वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, जिस पे डिफाइंड मतलब कि सारी वैल्यू लेते हैं, बस वो वैल्यू हटा दिया जाता है डोमेन के लिए जिसमें नॉट डिफाइन मतलब वाई नॉट डिफाइन हो रहा हो। तो n पाई पे नॉट डिफाइन आ रहा है तो हटा दे रहे हैं उसको रियल नंबर से, मतलब पूरी वैल्यू आ रही है, बस रियल नंबर में n पाई हटा दे रहे हैं। n पाई मतलब n पाई पे क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, नॉट डिफाइन हो रही। उसके बाद रेंज देखते हैं, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे, वाई की वैल्यू मतलब रेंज देखते हैं, रेंज मतलब वाई की वैल्यू देखते हैं। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है रेंज ये देखिए नीचे तक जा रहा है, नीचे तक ऐसे जा रहा है, मतलब कि -इन्फिनिटी से ये देखिए कहाँ तक आया है, 1 तक आया, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ग्राफ बना है हमारा पहले। तो -इन्फिनिटी से -1 तक के ग्राफ बना, -1 तक के ग्राफ बना। फिर उसके बाद -1 से 1 तक के कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है, देखिए कोई ग्राफ नहीं है। तो -1 से 1 तक के कोई ग्राफ नहीं बन रहा, तो वो हटा, कोई मतलब नहीं, वाई की वैल्यू नहीं आएगी कुछ, मतलब रेंज में नहीं आएगा। फिर 1 से फिर ऐसे जाता जाता इन्फिनिटी तक गया हमारा, तो यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक फिर आ गया, तो ये आ गया हमारा रेंज। तो आप समझ गए होंगे कॉसेक एक्स का ये बन गया रेंज, डोमेन सब पता चल गया। उसके बाद आगे देखते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का देखते हैं, याद रखना आपको सारे ग्राफ जितना ही बताना है, फिर आपको बता देना है, सारा याद रखना है। अब देखिए अब इसका ग्राफ आता है, देखिए ऐसे, ये कॉस एक्स का ग्राफ होता है, हमको याद रखना है सीधे सीधे। अब देखिए ये मतलब 0, ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है, मतलब वाई जीरो कब होता है, पाई/2 पे। और ये क्या है, -1, ये -1 होता है यहाँ पे, और ये 1 होता है। अब ये -1 कहाँ पे होता है, ये पाई हो गया, ये 0 होता है, और ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया। पाई पे क्या होता है हमारा, -1 देता है कॉस एक्स, सही बात है, पाई पे हमारा -1 देता है। और ये क्या हो जाएगा, -पाई/2 पे हमारा 0 ही देता है। और ये क्या होगा, माइनस का पाई, और ये क्या हो जाएगा, -2 पाई, ये सॉरी 3 पाई/2, ऐसे ये 3 पाई/2, पाई/2 जोड़ते जाएंगे ना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा किसका ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ हो गया।
ये हो गया कॉसेक्स का ग्राफ। इसका आप देख लेते हैं, ये याद रखना हमको सीधे से। अब इसको ये ग्राफ हमको याद रहेगा तो हम सीधे से देख के लिख लेंगे पीरियड। पीरियड होता है इसका, देखिए पीरियड मतलब क्या होता है, जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो देखिए रिपीट कब हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ से लेकर के ऐसे देखते हैं, यहाँ पकड़ लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ से देखते हैं उंगली, अब यहाँ से हम चलते जाते हैं तो यहाँ पर नीचे फिर हमको कब मिलेगा, अब देखते हैं यहाँ से अब नीचे आ रहा है, ये यहाँ से नीचे आया, अब देखते हैं ऐसे ही नीचे कब मिलेगा हमको, ऐसे जा रहे हैं, अभी ऊपर मिला, अभी नीचे नहीं मिल रहा, अभी नीचे नहीं मिल रहा, अभी नीचे नहीं मिल रहा है, अभी नीचे नहीं मिल रहा, अब नीचे मिला, नीचे अब मिल गया हमको। जैसे एक्स एक्सिस से यहाँ नीचे, फिर ऐसे ही लाइन पे फिर नीचे हमको यहाँ से मिला, मतलब पीरियड क्या हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस क्या होगी, इतनी डिस्टेंस क्या होगी 2 पाई होगी, पाई/2 से -3 पाई/2, इतनी डिस्टेंस 2 पाई होगी। फिर ऐसे ही नीचे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, फिर रिपीट होगा, मतलब कि 2 पाई पे ये अपना cos x 2 पाई पे रिपीट हो रहा है, तो 2 पाई इसका वो आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। उसके बाद इसकी रेंज क्या, एक्स की वैल्यू, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू इसमें आर आ रही है, एक्स की वैल्यू इसमें आर आ रही है, कोई भी कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है। उसके बाद वाई रेंज देखते हैं, इसमें -1 से 1 आ रहा है, देखिए ग्राफ -1 के नीचे नहीं गया, 1 के ऊपर नहीं गया है, तो ये सब याद रखना हमको सीधे सीधे। ये हो गया हमारा cos x का पूरा चीज़। अब देखते हैं sec x का, हटाते हैं। अब sec x का देखना है तो अब इसी ग्राफ में बना देते हैं sec x, इसी ग्राफ में sec x का ग्राफ बना देते हैं। तो इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए cos x का ये है, sec x का बनाना है। sec x का बनाने के लिए हमको बस इसको, sec x क्या होता है cos x का उल्टा, तो सब उल्टा कर देंगे। तो ये जैसा ये ऐसे बना है तो इसका उल्टा ऊपर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, ये 1 है हमारा 1, ये 1 है। अब देखिए जैसे हम इसको उल्टा किए तो ये नीचे हटा देते हैं, उल्टा कर दिया ना ये। अब ये बना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दिए तो ये हटा दीजिए। अब उसके बाद ये क्या है, इसको उल्टा कर दीजिए, ये cos x था sec x बना रहा है, उसको उल्टा कर दीजिए, sec x बना रहा है ना तो उल्टा करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा sec x, अब देखिए अब इसका पीरियड देखते हैं, इसका भी पीरियड वही आएगा 2 पाई। कैसे आएगा, देखिए ऐसा बना, देखिए ये अच्छा -पाई/, ये नॉट डिफाइन कहाँ पे हो रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है पाई/2 पे, मतलब पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइन आ रहा है। देख लीजिए आप, जैसे ही आप पाई/2 डालेंगे cos x क्या होता है, पाई/2 पर 0 होता है, तो sec x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उस पर नॉट डिफाइन आ रहा है पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे। देखिए ऐसे ही, तो ठीक है, ये हो गया। अब पीरियड देखिए, ये माइनस, ये है -पाई/2 से पाई/2 में देखिए ग्राफ ऐसा बना। उसके बाद अगर फिर ऐसे ही ऊपर बन जाता तो हमारा पीरियड पाई आ जाता, क्योंकि इतनी डिस्टेंस पाई है, फिर इतनी डिस्टेंस पाई पे फिर रिपीट हो गया। लेकिन रिपीटिंग हमारी कब से स्टार्ट हुई, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बाद फिर ऐसे नीचे ऊपर फिर रिपीटिंग हुई, यहाँ से यहाँ तक के है, उसके बाद यहाँ के बाद रिपीटिंग हुई, मतलब कि -3 पाई/2 से पाई/2 तक के बना है ऐसे। उसके बाद ऐसे ही -3 पाई/2 से पाई/2 तक के जो बना है, ऐसे ही फिर आगे बनेगा सेम टू सेम नीचे ऊपर। तो इतना में एक जैसा बना है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। देखिए ना, जो ये बना फिर ऐसे बना, तो मतलब -पाई/2 से अब 3 पाई/2 तक जो बना है, फिर आगे ऐसे बनेगा, तो 3 पाई/2 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -पाई/2, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आ जाएगी। पीरियड पता चल गया हमको 2 पाई, याद रखना हमको सीधे सीधे, ठीक है। 2 पाई हो गई। उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, रेंज देखते हैं, रेंज देखते हैं, y बिलोंग्स टू, देखिए रेंज क्या आएगी, रेंज मतलब y की वैल्यू देखिए नीचे तक जा रहा है, नीचे तक, मतलब कि -इन्फिनिटी से कहाँ तक गया, नीचे से ऊपर तक कहाँ तक आया, मतलब नीचे से ऊपर तक कहाँ तक आया, -1 तक आया, -1 तक। उसके बाद -1 से 1 तक के पूरा ग्राफ कहीं नहीं है, गायब है। तो -1 के बाद देखिए पूरा ग्राफ गायब है, 1 के नीचे पूरा ग्राफ गायब है, कहीं कोई ग्राफ नहीं दिख रहा, तो y की वैल्यू भी नहीं आएगी जब दिख नहीं रहा है कोई ग्राफ। तो फिर उसके बाद 1 से इन्फिनिटी तक गया है हमारा ग्राफ, यहाँ से फिर 1 से इन्फिनिटी तक गया है, तो रेंज 1 से इन्फिनिटी तक गया है, मतलब y की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक गई, 1 से इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद
ये वाई रेंज आ गया हमारा। फिर डोमेन एक्स की वैल्यू देखते हैं, एक्स की आर आ रही है, देखिए कहाँ पर वाई नॉट डिफाइन हो रहा है, π/2, 3π/2, π/2, 3π/2 और -π/2, 3π/2, मतलब 2n ऑड मल्टीपल, π/2 के ऑड मल्टीपल, ये हटा देते हैं। तो ये हो गया डोमेन रेंज, सब हो गया। तो sin x cos x sec x cosec x सब हो गया। तो इसको हटाते हैं। ग्राफ हमको सीधे सीधे याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड ग्राफ हमको याद होने चाहिए। तो ऐसे ही tan का भी आता है, y = tan x। देखिए रफली बना देते हैं जल्दी जल्दी। ये 0 होता है, अब देखिए ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y, याद रखना हमको ये भी। अब देखिए ये 0 और ये हमारा, अब ये ग्राफ ये जो जा रहा है ऊपर डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक, तो हमारा tan x कब इन्फिनिटी होता है, कब नॉट डिफाइन होता है, π/2 पर। π/2 पर हमारा tan क्या देता है, इन्फिनिटी, तो π/2 पर इन्फिनिटी जा रहा है। ऐसे ही यहाँ -π/2 पर। उसके बाद और ये 0 और ये पाई हो जाएगा। पाई पे हमारा tan x क्या होता है, 0, जहाँ पे sin 0 वहाँ पर tan 0 होता है। तो पाई पे क्या होगा, 0 हो जाता है, तो x एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है। ऐसे ही ये -π और -π/2 और ये माइनस का 3π/2। तो देखिए ये ये देखिए ये जैसा बना है हमारा, देखिए ये जो बना है -π/2 से π/2 में ग्राफ बना है। फिर ऐसे ही सेम टू सेम हमारा π/2 से 3π/2 में बना है। मतलब हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, हमारा पाई हो जाएगा। क्यों पाई हो जाएगा, देखिए जो ये π/2 माइनस ऑफ π/2, तो कितनी इतनी डिस्टेंस क्या है, -π/2 से π/2, मतलब इतनी डिस्टेंस क्या है, पाई है, पाई। इतनी डिस्टेंस क्या है, π/2 से 3π/2 कितनी डिस्टेंस है, पाई है। मतलब पाई के बाद हमारा ग्राफ जैसा ये बना है ऐसा ये बना है, मतलब पाई के रेंज में हमारा ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो हमारा पीरियड हो जाएगा पाई। उसके बाद रेंज वाई की वैल्यू देखिए ये नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है। कहीं पर भी वाई में देखिए पूरा आ रहा है, -∞ से +∞ तक जा रहा है। तो क्या आ जाएगा, -∞ से +∞ तक। tan x का रेंज क्या हो गया, ये हो गया डोमेन x बिलोंग्स टू। अब देखिए r आ रहा है कहाँ पे, देखिए कहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, मतलब y की वैल्यू कहाँ नॉट डिफाइन हो रही है। तो π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, इस पे y की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। तो हटा देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, किस π/2 के कौन से मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल पे। 2 ऑड मल्टीपल मतलब 2n+1 × π/2, ये हो गया। तो ये हटा दिए हम। तो ये हमारा ये रेंज हो गया, y की वैल्यू मतलब रेंज, ये x की वैल्यू मतलब डोमेन हो गया, रेंज हो गया, पीरियड हो गया। तो tan x का ग्राफ याद रखना है, बाकी उसकी डाटा इस जानकारी को याद रखना है। तो अब cot x का आप ग्राफ देख लीजिएगा कोई बुक में, उसका बस हम आपको पीरियड और रेंज और डोमेन बता देते हैं। y = cot x, y = cot x का देखिए पीरियड वही tan x के ही तरह आता है, क्योंकि उसका ही अपोजिट होता है। तो क्या आ जाएगा, पाई। देखिए tan और cot में बस पीरियड आता है पाई, बाकी सब में 2π आता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रेंज मतलब y की वैल्यू, इसमें भी -∞ से +∞ तक जाता है। उसके बाद डोमेन, इसका कॉट का लिख रहे हैं सब, cot x का डोमेन मतलब x की वैल्यू, ये भी r होता है, बस nπ हट जाता है। nπ मतलब 0 जैसे डालेंगे तो n की वैल्यू 0 डालेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 मतलब 0
साइन एक्स जीरो जीरो होता है तो कॉस अपॉन साइन इन्फिनिटी आ रहा है, तो नॉट डिफाइन हो रहा है जीरो पे, तो ये हो गया। तो ये सब हमको याद रखना है जानकारी। तो अब इसको हटाते हैं। तो हमारा सारा ग्राफ हो गया। सब बस आपको याद रखना है सारा ग्राफ को, और रेंज, डोमेन, पीरियड सबको याद रखना है। सब बाद में काम आएगा। सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ी जानकारी आप धीरे धीरे याद करते जाएंगे हर चीज़ें, तो धीरे धीरे बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं हम, इफ़ y इक्वल टू a साइन x प्लस माइनस b कॉस x, ये है। या फिर ऐसा भी लिखा हो y इक्वल टू b साइन x, b क्या a लिख, हाँ b लिख देते हैं, b साइन x प्लस माइनस a कॉस x। इस तरह की चीज़ें मतलब लिखी होगा, एंगल सेम होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर लिखी हो और एंगल सेम होना चाहिए, तो फिर क्या कहते हैं हम इसको, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वाई मैक्स जो आता है वो आता है रूट के अंदर वाई मैक्स आता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बहुत ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और वाई मिनिमम बस यही लगा देना है, माइनस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, साइन एक्स और कॉस एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आता है। अब देखिए ये आपको याद रखना है सीधे सीधे। अब ये कैसे आता है ये आपको बता देते हैं, बाकी आपको याद रखना है ये कैसे आता है। जैसे लेते हैं एक एग्जांपल, y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस कॉस b कॉस एक्स, ठीक है ये है। अब देखिए ये कैसे आता है, प्रूफिंग देखना है तो इसको देखिए, इसका दोनों का कोफिशिएंट हो उसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट लगा दीजिए, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए बाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसी को अल्फ़ा मान लीजिए। अभी देखिए ये सब क्यों कर रहे हैं, अभी फार्मूला बन जाएगा, बाकी आपको ये याद रखना है। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में बस चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी प्रूफिंग आनी चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रही तो याद होना चाहिए कम से कम सारी चीज़ें। ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं साइन अल्फ़ा मान लिया। तो देखिए अगर ये साइन अल्फ़ा हो गया तो यहाँ पर अगर ये कॉस अल्फ़ा हो जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फ़ा। अच्छा ऐसा नहीं होता कि जैसे मतलब कि अगर ये दे दे तो हम बता दें इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कोई पूछे तो हम साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अभी ग्राफ में देखे थे कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 डाल दें सब में आंसर निकालना, ऐसा नहीं होता। एक मतलब उसको फिक्स, मतलब कुछ उसको सॉल्व करके एक जगह तक लाना पड़ता है, तभी आपको कोई वैल्यू, या फिर अकेला साइन एक्स बचे तब फिर आप मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हैं, अकेला बचे। ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी कर दें, मतलब वैल्यू डाल दें सबकी वैल्यू, tan x है तो tan x कुछ भी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू cos x 1 होता है तो 1 डाल दीजिए, tan x तो माइनस इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी डाल दें, कुछ भी डाल दें, ऐसा नहीं होता। तो मतलब सॉल्व करना पड़ता है रेंज के लिए। अभी देखिए समझ में आएगा, सब क्वेश्चन करेंगे तो ये होता है साइन एक्स, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पाइथागोरस से साइन अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा निकाल लीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है जो। तो देखिए इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़िए तो क्या 1 आ रहा है ना, सही है ना, मतलब ये सही है। ये इसकी कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर देते हैं बस इसको। तो वाई क्या हो गया हमारा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा मतलब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा।
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए वाई मैक्स निकालना है ना हमको, तो अब अकेला बचा है कॉस, तो इसकी वैल्यू हम मैक्सिमम डाल देंगे। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही वाई मिनिमम बताना है, तो इसकी मिनिमम कॉस की मिनिमम वैल्यू अकेला कॉस है, तो मिनिमम इसकी डाल सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 होती है, तो माइनस के अंदर आ जाता है रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉस का ही फॉर्मूला बनेगा ना, साइन अल्फ़ा हो जाएगा ये, और ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। सही है, तो ये होता है। बाकी आपको ये याद रखना है। हटाते हैं इसको, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस ग्राफ देख ही लिए, ग्राफ को आपको याद ही रखना है। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट था तो ये देख लिए। अब रेंज देखते हैं, सब क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे y = √3 cos x माइनस साइन x। आज ट्रिग्नोमेट्री का हमारा थ्योरी का लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद फिर कोई थ्योरी नहीं बचती ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमको इसकी रेंज बतानी है। रेंज बताने का मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये क्या उस फॉर्म में है, रूट उस फॉर्म में देखिए दिख रहा है ए cos x प्लस माइनस बी साइन एक्स, उस फॉर्म में दिख रहा है। तो वाई मैक्स इसका सीधा सीधा हमको दिख रहा है। अब हम प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा सीधा निकालेंगे। वाई मैक्स इक्वल टू रूट के अंदर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 साइन इसका कोएफिशिएंट 1 है, -1 है, कुछ भी 1 मान लीजिए चाहे -1 मान लीजिए, क्योंकि फार्मूले में प्लस माइनस दोनों होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, वो मेन बात। और ये 3 + 1, तो ये रूट का 4, 2 आ गया। अब 2 आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम क्या हो जाता है, बस यहाँ माइनस लग जाता है यहाँ पे, तो माइनस लग के सॉल्व होकर तो यही आएगा, तो -2। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गई, वाई हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 के बीच। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो 2, मिनिमम वैल्यू बोली जाए तो -2। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y = cos थीटा प्लस 3√2 साइन थीटा प्लस π/4 प्लस 6। इसकी वैल्यू अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम रेंज बतानी है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा है, अगर यहाँ पर ये π/4 ना होता, थीटा होता सिर्फ, तो हम सीधा सीधा हम एंगल सेम होता, तब हम रूट के अंदर a² + b² वाला फॉर्मूला लगा यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ एंगल अलग अलग है, तो एंगल अलग अलग है तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसको खोल दीजिए आप। अब एंगल किस तरह से सेम किया जाए वो आप क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बाकी अभी तो देखिए इसको खोल देंगे, क्योंकि हमको π/4 की वैल्यू पता है। तो इसको खोल दीजिए, तो और जो दिया रहेगा वो यहाँ पर प्लस में मतलब वैल्यू पता ही रहती है। तो इसको खोलेंगे तो साइन a + b का फॉर्मूला, साइन थीटा cos π/4 मल्टीप्लाई में होगा, तो π/4 मतलब 45 डिग्री, तो √2 ही आएगा, कुछ भी चाहे साइन आए चाहे कॉस आए। उसके बाद cos थीटा और साइन π/4 √2 आएगा। साइन a + b का फॉर्मूला लगाया, खोले इसको तो ब्रैकेट में देखिएगा ये आएगा +6। 6 तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ करना नहीं, वो तो ऐसे ही फिक्स रहेगा जो होगा उसको कांस्टेंट नंबर तो जो है वो वही रहेगा। उसकी मैक्सिमम मिनिमम क्या, मैक्सिमम मिनिमम हम वेरिएबल चीज़ को कम बना सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। उसके बाद अब cos थीटा कॉमन लेते हैं पूरे, इस पूरे में देखिए अभी कॉमन नहीं लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको समझ में आया आपको। तो ये √3, ये नीचे √2 है, ऊपर √2 है, तो 3 साइन थीटा हो जाएगा। √2 कट गया, ऐसे यहाँ भी √2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन तो एक ही है, cos हो जाएगा 4 cos थीटा, और ये 3 साइन थीटा। तो इसकी y मैक्स क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 25 आ जाएगा, ये तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही है, ये क्या आ जाएगा, y मिनिमम बस माइनस लग जाता है तो -5 आ जाएगा। सॉरी ये अब देखिए यहाँ हमारा +6 भूल गए थे, +6 भी चल रहा है, +6 चल रहा है हमारा।
तो अब देखिए, अब मैक्सिमम निकालना है हमको, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम हम बस ये मैक्सिमम लिखते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतने की 5 होगी। तो हमारा वाई मैक्सिमम क्या आ जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू तो क्या हो सकती है, इस इतने की वैल्यू तो माइनस कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, इसकी वैल्यू -5 से 5 के बीच रहेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -5, इतने की वैल्यू मिनिमम -5 और मैक्सिमम +5। तो y अगर हमको मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पर हम मैक्सिमम डाल देते हैं ताकि मैक्सिमम आ जाए। तो 5 डाल देते हैं, 5 ये डाले और +6 सही है, तो 11 आ गया। और y मिनिमम यहाँ पे इतने की मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं, तो -5 और +6 मिनिमम वैल्यू इसकी -5, तो 1 आ गया, हो गया। मतलब ये पूरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 से 11 हटाते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, y = 10 cos स्क्वायर x -6 sin x cos x +2 sin स्क्वायर x। अब देखिए ये करना है। अब ये cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x दिख रहा है, तो इसको लिख देते हैं 8 cos स्क्वायर x प्लस ये -6 sin x cos x प्लस जो ये 8 लिखे, 2 कहाँ गया यहाँ का, 2 cos स्क्वायर x हटा दिया तो 2 cos स्क्वायर x यहाँ लिख दीजिए। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x दिख रहा है हमको, cos स्क्वायर x +2 sin। आप अब सॉल्व कैसे करना है वो सोचना पड़ेगा आपको। तो प्रूफिंग के क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे उतना यही सब क्वेश्चन सोचने में तभी हेल्प मिलती है हमको। तो ये हो गया। अब देखिए 8 cos स्क्वायर x माइनस इसको भी छोटा कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 3 sin 2x। क्यों लिख सकते हैं इसको 3 बाहर कर दिया, 2 sin x cos x लिख सकते हैं, 3 × 2 sin x cos x, तो sin 2x बन गया। जैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 sin x cos x हो जाएगा, 6 फिर आ जाएगा। इसको बस छोटा करते जा रहे हैं, बस इसको कितना छोटा करते जाएं बस। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, वो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। उसके बाद 8 cos स्क्वायर x -3 sin 2x +2, ये बचा हमारा। अब देखिए अगर यहाँ स्क्वायर ना होता, एंगल डबल होता, 2x होता, तब फिर फार्मूला हमारा लग जाता, रूट के अंदर a² + b²। तो cos स्क्वायर x का फार्मूला हमको पता है 2x में। देखिए इसका फार्मूला होता है 1 + cos 2x /2 -3 sin 2x +2, ये होता है। अब इसको ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 + 4 cos 2x -3 sin 2x +2, ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 और प्लस। अब इतने की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 है, इतने की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इतने की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसकी y मैक्सिमम क्या आ जाएगा, y मैक्स, जब ये क्या हो जाएगा 5, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, फिर 25, 5 आ जाएगा। y मैक्स जब ये 11 आ जाएगा। y मिनिमम क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 2 6 प्लस इसको जब -5 रख देंगे यहाँ पर, -5 तो 1, तो 1 से 11 ये भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, पिछले वाला ही आंसर आ रहा है, तो हो गया। बस इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए y = 3 + 2 sin x। इसमें चाहे तो आप साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू रख देंगे तो मिनिमम आ जाएगा। तो y मैक्स निकालने के लिए एक ही साइन है, तो यहाँ पर आप sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 3 +
टू 5 हो जाएगा। मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम रख दीजिए। एक साइन है, हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन भी देखें तो हम यहाँ अच्छा इसकी कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन मैक्सिमम 1, ऐसा नहीं सोचेंगे। जब ज़्यादा फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज़्यादा हो तब ऐसा नहीं सोचेंगे, एक हो तब। ठीक है, वाई मिनिमम 3, इसकी मिनिमम वैल्यू -2, तो -2 इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी, लेकिन -1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। एक तो ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। एक तरीका और बताते हैं आपको, साइन एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 1, ग्राफ से देखे थे। अब इसको इस तरह से बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होती, तो -2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए इसको, ये दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो -2 साइन एक्स 2, उसके बाद यहाँ 3 जोड़ दीजिए सब में, उस तरह से बन जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 3 + 2 साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा 3 जोड़े तो 5, 1 से 5। ये क्या है, ये पूरा क्या लिखा है, ये y है। y कहाँ से कहाँ तक आ गया, 5 से 1, मतलब मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 5, ये हो गया। अगला करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू 1 आ गई। फिफ्थ हो गया, फिफ्थ नहीं हुआ, फिफ्थ करते हैं हम। देखिए क्या है, y = 5 + 2 cos स्क्वायर एक्स। देखिए cos x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, -1 से 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर नंबर, अगर स्क्वायर नंबर 0 या 0 से बड़ा ही होता है हमेशा। अगर रियल नंबर मतलब x², अगर कोई भी रियल हो, मतलब x² अगर रियल चीज़ है अंदर, ऐसा नहीं कि मतलब कि इमेजिनरी, मतलब x² हमेशा क्या होगा, x² 0 या 0 से 0 बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन x रियल होना चाहिए तभी ऐसा, वरना इमेजिनरी मतलब आयोटा की वैल्यू रखना है तो आयोटा मतलब रूट आयोटा आ रहा है तो माइनस आ जाता है, तो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये cos x स्क्वायर लगा है तो ये हमेशा 0 से 0, ये स्क्वायर का भी -1 हो सकता है। अकेला cos x होता तो -1 से 1 होता है, लेकिन स्क्वायर लग गया है तो ये मिनिमम 0 होगा, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा, 1 ही हो सकता है, मैक्सिमम 1 ही होगा। तो ये हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से चेंज नहीं होगा, 0 से 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और 1 से 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 जोड़ देते हैं क्योंकि इस तरह से बना रहे हैं, तो 5 जोड़ते हैं तो 0 + 5 5 हो जाएगा, 5 + 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे 5 जोड़ते हैं 2 + 5 7 हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा y, तो y कहाँ से 5 से 7 तक, ये आ गया हमारा, सॉल्व हो गया। मैक्सिमम वैल्यू 7, मिनिमम वैल्यू 5, हटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y = देखिए ये 6 और 7 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आ जाएगा जब क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे, बाकी आपको हम समझा देते हैं। ये है ना क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक बन रही है तो इसको t मान लेते हैं, साइन एक्स को t मान लेते हैं। बहुत रेंज निकालने के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, कुछ मतलब बहुत सारे तरीके हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तब पर भी रेंज निकाल सकते हैं हम अगर बना पाएँ तो। मतलब एक तरीका नहीं होता रेंज निकालने का, क्या क्लिक करें, मतलब कौन सा मेथड सिंपल होता है उस टाइम सोचना पड़ता है। देखिए t मान लिए तो y = t² + t + 1। अब हमारा साइन t कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, t मतलब साइन x, t बिलोंग करेगा -1 से 1। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा चेंज हो गया। ये क्वाड्रेटिक जो पढ़ा रहता है वो आराम से कर लेता है इसको, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया पूरा। तो बाकी अब आपको हम देखिए एक तरीका बताते हैं बिना मतलब कि कैसे निकाली जाती है। आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, उसके बाद t की वैल्यू निकाल लीजिए 0 करके, डिफ्रेंशिएशन करके। तरीका बता रहे हैं आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल के लिए। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2t + 1, 2t + 1 = 0। t की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। देखिए t की वैल्यू जो भी है यहाँ पे चेक करिए, जो भी हमारा t कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर है कि नहीं है, -1/2, तो इसके अंदर है
तो ठीक है। उसके बाद अब बस आपको क्या करना है, बस ये देख लीजिए, अगर यहीं पर 5 आता, ठीक है, वैल्यू 5 आ जाती तो फिर हम रिजेक्ट कर देते, तो इसको मिटा लेते, कोई मतलब नहीं था। फिर हम सिर्फ -1 पे यहाँ डाल देते, चेक करते क्या वैल्यू आ रही, 1 पे क्या करते, चेक कर लेते क्या वैल्यू आ रही, जिस पे ज़्यादा वो मैक्सिमम, जिस पे कम वो मिनिमम, जो वैल्यू y की आती। अब इन तीनों अभी लेकिन -1/2 -1 से 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब तीनों वैल्यू इसमें डालेंगे, -1 इसमें डालेंगे, 1 इसमें डालेंगे, -1/2 इसमें डालेंगे। जो सबसे ज़्यादा आ गया वही मैक्सिमम, जो सबसे कम आ गया इन तीनों वैल्यू डालने में वो मिनिमम, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए तो कैसे करेंगे इसको, तो अब यहाँ पे 1 डालिए, 1 डालते हैं, यहाँ पे 1 डालेंगे, y1 डालेंगे तो 1 + 1 + 1 3, ऐसे ही -1 डालिए तो क्या आ जाएगा, 1 -1 + 1, ये कट गया, 1 आ गया। ऐसे ही -1/2 डालिए, -1/2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 -1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा, -1/4 आ गया, ये इन दोनों +1, ये कितना आ जाएगा, 3/4। तो कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गया। मतलब कि y कहाँ से कहाँ बिलोंग, 3, वो मैक्सिमम 3 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए 3 आ रहा है, और 3/4 आ रहा है हमारा, एक 3/4 आ गया, एक 3 आ गया, और एक क्या आ गया, -1/2, 1 पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 3, और सबसे छोटी कौन सी है, 3/4 है, 1 से भी छोटी है 3/4 पॉइंट में आएगा, तो 3/4। और यहाँ इंटरवल मतलब ओपन नहीं था, क्लोज था, तो क्लोज था सब कुछ, तो यहाँ पे क्लोज ही लगाएंगे, मतलब वैल्यू लेंगे, तो ये आ गया हमारा 3/4 से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 3। तो हटाते हैं इसको, ये भी क्वेश्चन हो गया। बाकी परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा, उससे भी सॉल्व कर लेंगे, आप खुद से करिएगा, नहीं तो बाकी ये तरीका है, ये बाद में आप जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो आप हर तरीके से धीरे धीरे सीखेंगे। 7 करते हैं, 7th देखिए आप सॉल्व करिएगा, बस इसको बता देते हैं कैसे करना है। बस इसको cos 2x का फॉर्मूला लिख दे देंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर x + sin x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 sin स्क्वायर x + sin x + 1। अब y आ गया, अब यहाँ पर भी sin x को मान लीजिए t, लेट कर लीजिए sin x को t लेट कर लीजिए, तो अपना t कहाँ से कहाँ बिलोंग कर जाएगा, -1 से 1, और y = क्या हो जाएगा, -2t² + t + 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर t की वैल्यू, t डिफ्रेंशिएशन करके 0 करेंगे, t की वैल्यू कुछ आएगी, फिर उसमें देखिएगा इसके अंदर आ रहा है -1 से 1 के बीच में, अगर आ रहा है तो फिर जो वैल्यू यहाँ पे आई उसको यहाँ पे पुट करिएगा, y की वैल्यू निकालिएगा, फिर -1 यहाँ पुट करिएगा, y की वैल्यू निकालेगा, फिर 1 यहाँ पुट करिएगा, y की वैल्यू निकालेगा, फिर तीनों वैल्यू जो आएंगी हमारी y की, तो उसमें सबसे कम जो होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी y की वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम पॉलिनोमियल की रेंज निकालते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म होता है। थ्योरी हमारी पूरी अच्छे से हमने कवर कर ली है, इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।